Hello and welcome to the knowledge source. So in this session we are going to discuss about a recent PIL has been filled in the Supreme Court, and it was asked that if any number of votes getting the nota is above the total number of votes getting any candidate who is fighting the election, then in that case there should be that election should be declared null and void, and apart from this those candidates who is fighting in that constituency should be also declared not to fight any further take part in the proceedings of the election. So in this session we'll discuss about how the Supreme Court is going to take this PIL, and after that Supreme Court has asked the central government, and after which we will see that election commission will respond to this situation. So before starting this session, I would like to say you can join through our Telegram channel and the Facebook channel, whose link is being given in the description, so that whatever the new sessions we are taking you can get the notifications easily. सो अभी हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आज एक पीआईएल सुप्रीम कोर्ट हियर कर रही थी, और उसमें इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा है, और अभी हम देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन इस क्वेश्चन पे रिस्पॉन्ड करेगा आने वाले समय में, हम देखेंगे। उसमें ये पीआईएल फाइल किया गया था कि अगर टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो है नोटा के अंडर मोर देन इनफ एज कंपेयर टू दोज पर्सन हु आर फाइटिंग इन द इलेक्शन, तो उस केस में क्या होना चाहिए कि फ्रेश इलेक्शंस होने चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि जो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम वोट्स अगर नोटा को मिल रहे हैं, तो इस केस में जो भी कैंडिडेट्स उस पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी के उस इलेक्शन प्रोसीजर में भाग ले रहे थे उनको डिक्लेयर कर दिया जाए कि वो फर्दर इलेक्शन प्रोसीजर में कोई भी ऐसे इलेक्शंस प्रोसीजर में वो भाग नहीं ले सकेंगे, क्योंकि ये एक टोटल इंडिकेशंस है कि जहां पे वो वहां के लोग जो हैं वो किसी भी ऐसे कैंडिडेट्स को वो रिजेक्ट कर रहे हैं। उनका ये वोटिंग जो राइट है वो एक बताता है कि आप हमारे जो इलेक्शन कंस्टिट्यूएंसी में भाग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वहां के लोगों ने आउटराइटली ये कहा है कि वी आर गिविंग द नोटा एज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, अभी ये हमें आने वाले कुछ टाइम में, आने वाले 2-3 दिनों में, या फिर मैं बोलूँ लास्ट नेक्स्ट 15 to 20 डेज में ये पता चलेगा कि आखिर इस पे किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन इस पे रिस्पॉन्ड करती है। लेकिन अगर आपको मैं बताऊं कि नोटा का ये किस तरीके से इसका ये कैसे स्टार्ट हुआ था, क्या इसके आउटकम्स रहे हैं, तो देखिए 2013 में ये कॉन्सेप्ट जो था नोटा, जो कि नन ऑफ द अबव के नेम से भी जाना जाता है, ये ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया गया था इन द ईवीएम्स, और ये स्टेट असेंबली इलेक्शंस में फर्स्ट टाइम ये इंट्रोड्यूस किया गया। और इसके बाद अगर हम देखें, अगर आपको ये याद रखना है कि अगर कोई भी एक पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी में अगर टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो है अगर नोटा को ज्यादा मिलता है एज कंपेयर टू एनी अदर कैंडिडेट हु इज फाइटिंग इन दैट कंस्टिट्यूएंसी, तो उस केस में भी जो टोटल नंबर ऑफ एक पर्टिकुलर पर्सन या टोटल एक कैंडिडेट को ज्यादा वोट मिला है उसे इलेक्टेड घोषित किया जाएगा, लेकिन नोटा का इस पे इफेक्ट नहीं होगा। तो आप सोच सकते हैं कि एक तरफ तो हम नोटा को यह बताना चाहते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर एक कंस्टिट्यूएंसी में कोई भी एक वहां के लोग जो हैं आउटराइटली रिजेक्ट कर दे रहे हैं किसी कैंडिडेट को, बट इस केस में यह है कि अगर इवन दैट वो इंडिकेशंस वहां पे मिल रहा है कि वहां के लोग किसी भी पर्टिकुलर कैंडिडेट को पसंद नहीं करते हैं, और या फिर उनको अपनी वोटिंग राइट से ये बताना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स जिसको मिलेगा वो इलेक्टेड घोषित किया जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि ये किस तरह की कॉन्सेप्ट है, जो कि हम मेरे एटलीस्ट मैं बोलूं कि ये मेरे समझ से परे है। सो अगर हम देखें कि नेगेटिव वोटिंग जो है किस तरीके से वर्क करता है, तो इसमें देखिए ईवीएम जो है उसमें नन ऑफ द अबव का ऑप्शन रहता है, जैसे कि पर्टिकुलर 1-2 पर्सन जो होंगे किसी पार्टी से, उनके नेम के साथ नोटा भी इसमें मेंशन रहेगा। सो ये अगर किसी भी कोई भी पर्सन अगर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन को वोट या किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट नहीं देना चाह रही है, तो इस केस में क्या करेंगे, वो नन ऑफ द अबव का वोट जो है वो बटन वो प्रेस करेंगे। लेकिन ये मैंने आपको बताया कि इस केस में अगर नन ऑफ द अबव की परसेंटेज भी ज्यादा रहती है, लेकिन इस केस में भी जो अगर हम देखें टोटल नंबर ऑफ अगर किसी भी एक कैंडिडेट को एज कंपेयर टू ABCD अगर ए को सबसे ज्यादा वोटिंग मिला है, तो इसमें ए जो है इलेक्टेड घोषित किया जाएगा। सो इसमें अगर हम देखें सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट कभी भी इस पे किसी तरीके के ऐसे प्रोसीडिंग्स अभी तक कोई भी ऐसा केस नहीं लिया है जहां पे वो अगर बोले कि नन ऑफ द अबव या नोटा को अगर इस तरीके की अगर वोटिंग परसेंटेज ज्यादा मिलती है तो वहां पे फ्रेश इलेक्शंस होने चाहिए, या फिर जो कैंडिडेट्स वहां पे फाइट कर रहे थे इलेक्शंस उनको डिक्लेयर कर दिया जाए कि अभी आप कुछ टाइम के लिए कूलिंग पीरियड अगर मैं बोलूँ इस तरह के कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है, जहां पे अगर वो कैंडिडेट्स रिजेक्टेड हैं तो उनको कुछ टाइम तक वो फिर से इलेक्शन प्रोसीजर में भाग ना ले सकें।
सो अभी हम देखते हैं कि क्यों जो नोटा को अलाउड करने की जरूरत है। देखिए सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि ये एक प्रिविलेज प्रोवाइड कराता है कि किसी भी कैंडिडेट दोज पर्संस हु हैव द राइट टू वोट शुड आल्सो इंट्रोड्यूस द राइट टू रिजेक्ट। तो मैं ये पहला चीज ये बोलूंगा, और इसमें मैं अगर आपको ये बताऊं कि ये एक फ्रीडम प्रोवाइड करता है किसी भी पर्सन को, किसी की कि अगर आपने हमारे लिए वर्क नहीं कर रहे हैं या नहीं किया है लास्ट 5 सालों में, तो वी आर डिनाइंग यू द राइट टू टेक द वोट एंड टेक द आवर डेमोक्रेटिक राइट्स टू यू। तो इस तरह के सिचुएशंस होने चाहिए डेमोक्रेसी में। और इसके बाद मैं ये बोलूंगा कि जो भी एलिजिबल ऑनेस्ट कैंडिडेट्स हैं वो इस प्रोसीडिंग्स में, इलेक्शंस के जो प्रोसीजर है उसमें हम देख सकते हैं कि आगे आ रहे हैं। और अगर हम देखें जो नंबर ऑफ पीपुल्स जो है, क्योंकि कई बार तो आपको ये सुनने को मिलेगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो पोलिंग बूथ तक जाते ही नहीं है। उनका मानना ये रहता है कि कई बार उनको ये लगता है कि जो पर्सन्स वो अगर वोटिंग परसेंटेज या वोटिंग जो इलेक्शंस लड़ रहे हैं वो आइदर दे आर करप्ट, दे आर नॉट वर्किंग फॉर देमसेल्व्स, और हमारे जो भी सोसाइटल इश्यूज है उसको नहीं ले रहे हैं। तो इस सिनारियोज में क्या होता है कि दे डू नॉट कास्ट देयर वोट। तो अभी क्या होगा कि अगर नोटा को दिया जाएगा तो एटलीस्ट दे विल गो टू द वोट पोलिंग बूथ एंड दे विल कास्ट द वोट। तो ऐसा क्या होगा कि द परसेंटेज ऑफ द पोलिंग विल बी राइज, एंड दिस विल आल्सो गिव एन इंडिकेशन दैट हाउ वी आर मूविंग एंड आवर डेमोक्रेटिक कल्चर, हाउ वी आर अडॉप्टिंग द डेमोक्रेटिक इथोस। तो इस तरीके के इंडिकेशंस भी हमें मिलेंगी। बट लेकिन इसके साथ बहुत सारे ऐसे निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो कि डेमोक्रेटिक फ्लॉज के अगेंस्ट है नोटा। जहां पे अगर हम देखें तो कई लोगों का यह मानना है कि नोटा जो ऑप्शन है एक टोटल वेस्ट ऑफ वोट है और टोटल वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि आपको डेमोक्रेटिक कल्चर के अंडर कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन या कैंडिडेट को वोट देना पड़ता है जिसमें आप अपनी डेमोक्रेटिक राइट्स को निभाते हैं। लेकिन अगर आप नोटा को देते हैं तो आप आउटराइटली डेमोक्रेटिक प्रोसीजर से बाहर जा रहे हैं, ऐसा कई लोगों का मानना है। सो अगर हम देखें कि अगर मोर देन अगर हाफ पॉपुलेशन अगर नोटा को वोट देते हैं, और इस केस में भी जैसा कि अभी तक की सिचुएशन ये है कि मोर देन हाफ ऑफ द इलेक्शंस इफ पीपल आर कास्टिंग देयर वोट टू द नोटा, इवन इन दैट केस दोज पर्सन हु गेटिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स विल बी इलेक्टेड। तो ये नोटा का कोई ऑप्शन ही नहीं बनता है, तो फिर नोटा को डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए, ऐसा बहुत सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट का मानना है। और अगर हम अभी रूल देखें तो नंबर ऑफ नोटा बहुत ही ज्यादा है। कई हम इलेक्टेड डिफरेंट असेंबली इलेक्शंस में देखे हैं कि नोटा की जो परसेंटेज है वो कई बार हायर है एज कंपेयर टू दोज पर्संस हु आर गेटिंग द दोज पर्संस हु आर इलेक्टेड थ्रू द प्रोसीजर ऑफ दिस इलेक्शन। सो इस सिनारियोज में ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस हैं जहां पे एक डेमोक्रेटिक फ्लॉज भी है नोटा में। बट मैं ऐसा बोलूंगा कि डेमोक्रेसी में इस तरीके की आपको पर्संस या आपके राइट्स होने चाहिए जहां पे आप आउटराइटली किसी भी कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया है। सो अगर हम देखें कुछ डेटा के थ्रू एनालिसिस करने की कोशिश करें कि लास्ट 5 ईयर में किस तरीके के नोटा के अप्स एंड डाउन्स हुए हैं राइट आफ्टर इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2013। सो देखिए टोटल नंबर ऑफ वोट्स देखें हम तो 2014 में जो था वो अराउंड 1 करोड़ तक टोटल नंबर ऑफ नोटा वोट्स को मिले थे। और इसमें अगर हम देखें बाई पोल्स जब हुए तो उस समय 2014 में जब लोकसभा की इलेक्शन हो रही थी तो उसमें गोवा और नेशनल कैपिटल टेरिटोरी जो दिल्ली है उन सब एरियाज में ज्यादा नोटा की परसेंटेज ऑफ अगर बहुत बात करूं मैं वोट्स वो ज्यादा थे। तो ये कहीं ना कहीं एक ये आपको इंडिकेशन प्रोवाइड करता है। और अभी 2015 के जो इलेक्शंस हम देखें जहां पे बिहार में असेंबली इलेक्शन हुआ वहां पे टोटल नंबर ऑफ एनी असेंबली इलेक्शंस पे अगर बात करें हम तो बिहार की जो जनता ने टोटल नंबर ऑफ नोटा जो था वो बहुत ही ज्यादा का था एज कंपेयर टू एनी अदर असेंबली इलेक्शंस गेटिंग द वोट ऑफ नोटा। सो ये अभी आपको एक इंडिकेशन प्रोवाइड कराता है कि बिहार के लोग यहां पे अडॉप्ट कर रहे हैं कि हम नोटा को वोट देंगे लेकिन जो कैंडिडेट्स फाइट कर रहे हैं इलेक्शन उनको नहीं देंगे बिकॉज दे आर करप्ट, दे आर नॉट वर्किंग फॉर आवरसेल्व्स, और उनके जो इलेक्शन प्रोसीजर्स हैं जो मेथड्स हैं जो उनके कास्टिज्म पे वो इस तरह से इलेक्शंस को फाइट करते हैं वो उनको सुटेबल नहीं है। तो ऐसा लोगों में अवेयरनेस भी फैल रहा है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो है नोटा की वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे डिक्रीज भी हो रही है लास्ट 5 सालों में। लेकिन अगर हम देखें जो रीजनल एरियाज में इलेक्शंस होते हैं वहां पे जो नोटा की परसेंटेज है इज मोर एज कंपेयर टू दोज इलेक्शंस इन विच इफ यू कंपेयर द लोकसभा इलेक्शंस। तो यहाँ पे बहुत सारी से चीजें हैं जहां पे नोटा को अभी एक देखना पड़ेगा कि क्या इसमें फ्लॉज हैं या क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है या सुप्रीम कोर्ट क्या इस पे कोई एक्शन लेगी,
कि नोटा को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करे, या फिर नोटा को इस तरह के कोई कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया जाए जहां पे अगर कोई भी कंस्टिट्यूएंसी में नोटा को मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स मिल रहा है तो वहां पे फ्रेश इलेक्शंस हो, या फिर जो अगर इस तरीके के नोटा की परसेंटेज ज्यादा है तो वहां जो जितने भी कैंडिडेट्स उनको कुछ टाइम तक 5 या 6 साल तक कूलिंग पीरियड में रखा जाए ताकि वो फिर से री इलेक्टेड ना हो जाए। तो अभी ये आने वाले में समय में हमें पता चलेगा, लेकिन दैट्स फॉर टुडे। सो आई रियली होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। सो थैंक यू एज ऑलवेज फॉर ज्वाइनिंग।